नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंदौर के बायो सीएनजी प्लांट के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। इस प्लांट की कुछ खास बातें और कैसे इस प्लांट में सीएनजी कम बायो सीएनजी को बनाया जाता है और इनके कस्टमर यानी कि नागरिकों तक पहुंचाया जाता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है रोहित सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं गोल्डन ट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 एकड़ में बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी 2022 में इंदौर में 150 करोड़ की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर शुरू की गई। इस प्लांट में 550 मीट्रिक टन पर डे गीले कचरे से 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी बनाने की क्षमता वाली मशीनों को सेट किया गया है। बायो सीएनजी के साथ साथ ये मशीनें 100 टन तक का ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी कि खाद उत्पादन करके देती हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये प्लांट जीरो इनर्ट मॉडल पर आधारित है, जिसका सीधा मतलब होता है कि ये जो मशीनें हैं अंतिम प्रोसेस तक कोई भी वेस्टेज नहीं करेगी और इन मशीन्स के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट लास्ट स्टेज तक फुल्ली यूजेबल है। तो चलिए चलते हैं विश्व के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट के अंदर और देखते हैं कि आखिर इस प्लांट में बायो सीएनजी को बनाया कैसे जाता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर से गीला और सूखा कचरा नहीं निकलता हो। हमारे इंदौर में तो इन दोनों कचरों को अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके गीले और सूखे कचरे को कचरे वाली गाड़ियां अपने साथ ले जाती हैं इस प्लांट में, और इस प्लांट में गीले और सूखे कचरे को अच्छे से इकट्ठा करके बाद दोनों गीले और सूखे कचरे को अलग अलग प्री ट्रीटमेंट हॉपर में मिक्स किया जाता है। जैविक कचरे में से अजैविक एवं फाइबरस पदार्थों को बड़े स्क्रीन द्वारा अलग किया जाता है। 120 mx से कम गीले कचरे को कन्वेयर बेल्ट द्वारा सेपरेशन हैमर मिल में भेजा जाता है। अब यहाँ सेपरेशन हैमर मशीन गीले कचरे को क्वालिटी फीड में बदलती है, जिसे स्लरी कहा जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिक तरल व ठोस मात्रा का अनुमान लगाती है और कचरे में रिसाइकिल वाटर को मिक्स करती है ताकि स्लरी की क्वालिटी इम्प्रूव हो। यहाँ पर सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्री डाइजेस्टर प्रोसेस। अब हैमर मिल की सहायता से स्लरी को मेन डाइजेस्टिव टैंक में शिफ्ट किया जाता है, जिसमें ये स्लरी 2 दिनों तक टैंक में रहती है और साथ ही साथ अपनी बैक्टीरियल प्रोसेस को इस टैंक में पूरा करती है। इन 2 दिनों के बाद मिथेनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और हमारे इस जैविक कचरे को बिना ऑक्सीजन के लगभग 25 दिनों तक डिकम्पोजिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में ना दिखने वाले सूक्ष्म जीवों का काफी बड़ा योगदान होता है। जब ये बैक्टीरियल स्लरी को डिकम्पोज करते हैं तो टैंक में एक ऊर्जा जमा होना शुरू हो जाती है। यही ऊर्जा बायोगैस होती है और इस गैस को टैंक में ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ ही साथ इस गैस को अलग से सिलेंडर्स में भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। गैस के इकट्ठे होने के साथ साथ यहाँ पर एक समस्या भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस गैस में सीएनजी के साथ साथ मीथेन गैस भी मिक्स होती है और मीथेन गैस भी साथ में स्टोर होती चली जाती है। तब यहाँ पर 4th स्टेप स्टार्ट होती है, गैस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अभी हमारी बायोगैस को यहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में डाला जाता है, जहाँ पर इसे कुछ बलून टैंक्स में से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर बीपीएसए तकनीक से सीएनजी को शुद्ध करने की प्रोसेस में डाला जाता है और प्योर सीएनजी को अलग स्टोर कर लिया जाता है और मीथेन को अलग स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर हमारी प्योर बायो सीएनजी गैस तो मिल गई है, पर अब इसे नागरिकों तक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस तक भी जाना होता है। तो चलो देखते हैं कि अब ये जो गैस होती है, ये प्लांट किस तरीके से इस गैस को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने नागरिकों तक। तो यहाँ पे शुरू होती है हमारी 5वीं स्टेप, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएनजी टू कस्टमर्स। इंदौर का ये विशाल प्लांट प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी बनाता है, जिसमें से 50% गैस को नगर निगम की बसेस को चलाने के लिए दिया जाता है। और भाई, नगर निगम को यहाँ पर बायो सीएनजी 5 रुपए कम रेट में मिलती है और बाकी बची हुई 50% सीएनजी को आम नागरिकों तक पहुँचाया जाता है उसके ओरिजिनल एमआरपी प्राइस पर। और अब यहाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो प्लांट है जीरो इनर्ट मॉडल पर बनाया गया है। यहाँ पर लास्ट प्रोसेस बचती है, जो की है पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब भाई, सीएनजी बनाने के बाद प्लांट में बहुत सारा वेस्टेज तो बचा होगा, तो प्लांट इस वेस्टेज को अलग तरीके से यूज में लेता है।
जहाँ पर इस प्लांट में पर डे 100 टन खाद को बनाया जाता है। इस खाद को बनाने के लिए बायोमिथेनेशन के बाद स्लरी को सॉलिड लिक्विड मशीन में डाला जाता है, जिसे डिकेनेटर मशीन कहा जाता है, और इसे तरल करके उर्वरक खाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है। हर एंड प्रोसेस के बाद 60% तरल और 40% उर्वरक खाद मिलती है, और बचे हुए 60% तरल को वापस से रिसाइकिल प्रोसेस में डाला जाता है। और ऐसे ही करते करते इस प्लांट में किसी भी तरीके का कोई वेस्ट नहीं बचता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और मुझे बताना अगर कोई टॉपिक आपके मन में है तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।